तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों देखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो देखा था हमने। हेडिंग दीजिएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, मेरी आवाज आ रही होगी ऑनलाइन वालों? आ रही है? यस सर, आ रही है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में लिखेंगे आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या लिखेंगे? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। पहले आप देखिएगा फिर लिखिएगा। मान लीजिए ये कोई सरफेस है और ये एक स्प्रिंग है जिसका मास m है। इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, दैट इज k, और हमने इस पे एक फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको खींच के यहाँ ले आए। तो ये तब तक रहेगा जब तक कि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट अपने पुराने वाले जगह से आगे बढ़ चुका है ना। ये अपने पुराने जगह से आगे जा चुका है। इसमें ये इलोंगेशन हुआ x, और जैसे ही हम छोड़ेंगे इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो पीछे की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, सिर्फ उसके स्मॉल एफ से दिखाएं। तो जितना आप आगे खींचोगे स्प्रिंग फोर्स उतना ही लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा इसके अंदर, जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा, इलोंगेशन होगा, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है उसके अपोजिट। तो प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देते हैं और यहाँ माइनस लगाते हैं। यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है? इंडिकेट्स the spring force is opposite of elongation। यहाँ पे elongation के क्या है? अपोजिट। अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन बाय द फोर्स निकालेंगे, एक्सटर्नल एजेंट निकालें, या वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स निकालें। तो अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा, तो वर्क डन बराबर क्या होगा? बोलिए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, मान लीजिए छोटा सा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, तो स्प्रिंग फोर्स एसपी मतलब स्प्रिंग फोर्स, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स हल्का सा बढ़ाए, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। नेट निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन
और स्प्रिंग फोर्स को माइनस के इंटू एक्स लिखेंगे और ये dx रहेगा और cos 180 डिग्री -1। तो बोलिए ये dw इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के और अंदर में बचेगा x इंटू डी एक्स और dw का इंटीग्रेशन क्या होगा w। अब आप इस स्प्रिंग को खींच रहे हो यहां से लेके यहां तक, तो यहाँ पे इनिशियली कोई इलोंगेशन नहीं और जब आप इसको खींच के यहाँ ले गए तो यहाँ x का वैल्यू x हो गया, यहाँ पे x बराबर क्या था 0 और यहाँ लाए तो x बराबर x, तो 0 से लेकर के कहा x। ऐसा भी कर सकते थे x1 से x2। Where is राहुल? अच्छा, देन दिस इज k, यहाँ x के पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 और कहां से कहां 0 से x। तो बोलिए वर्क डन इज इक्वल टू k बाई 2 बाहर आ जाएगा 1 + 1, दिस 1 + 1 2, अंदर में क्या बचेगा x², 0 से लेके x, तो दैट वर्क डन बराबर 1/2 k, एक बार अपर लिमिट रखोगे x² माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा बोलिए ½ k x²। ये वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स है बच्चों, और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव है। क्या है कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करे वह स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ, और अगर एक्सटर्नल फोर्स से वर्क कराते तो उसका निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो एक्चुअल में आप कह सकते हो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को यू माने और इनिशियली आपने कोई एक्सपेंशन नहीं लिया था, तो इनिशियली उसको रिफरेंस मान लीजिए। क्या मान लीजिए रिफरेंस। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या निकाल के लिख देंगे सीधे ½ k x²। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। ये एक्सपेंशन में भी लगेगा, इलोंगेशन में भी लगेगा और कॉम्प्रेशन में भी सेम फार्मूला। कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर लगेगा और कंप्रेशन अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। कहाँ लिए माइनस? लिखो पहले समझा। हाँ एक फोर्स के लिए और एक वर्क डन के लिए। और दूसरी बात, अगर हम इसी को एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा दिखाते, किसके द्वारा दिखाते एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा दिखाते, ऐसे पहले नोट करो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाता है सेम, समझिए। और वो फोर्स जो होता है एक्सटर्नल फोर्स वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है, तो उसके जगह पे -kx रखते, तो आंसर में मेरे को हाँ एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन वो फोर्स किसके अगेंस्ट में लगा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में, तो वहां पे एक माइनस डालते kx, तो वहां पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो आ जाता है वो निगेटिव आ जाता है। अच्छा लिखो पहले बता रहे हैं।
हो गया। अगर एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करेगा, अगर that much amount of work done by the spring will be negative, ऐसे सोचिए, अगर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव करेगा तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय द स्प्रिंग अगर पॉजिटिव होगा तो उतना ही वर्क डन स्प्रिंग के द्वारा नेगेटिव होगा, and that work done will be stored in the form of potential energy. अब अगर यहां पे एक बॉल है और ये बॉल को हम फ्री फॉल करा रहे हैं यहां से h हाइट से, और नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग लगा हुआ है। इस बॉल का मास क्या है? m। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जब ये बॉल इससे टकराएगा और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो क्या स्प्रिंग में कुछ चेंजेस आएगा जिस मोमेंट में टकरा रहा होगा? तो जब वो टकराया उस वक्त ऐसे हो गया, मतलब अपने पोजीशन से x नीचे। जब ये बॉल इससे टकरा रहा होगा जिस मोमेंट के लिए, फिर उसके बाद अलग बात है कि बाउंस करा दिया होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है, क्या है? मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? हाँ, उस x का वैल्यू निकालना है। हाइट के टर्म में जिस मोमेंट में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा उस वक्त इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा? बॉल का वेलोसिटी बेटा ये बताओ जिस मोमेंट में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा उस वक्त में इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0। एट द मैक्सिमम compression टाइम, मैक्सिमम कंप्रेशन वाले पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी देर के तो रुकेगी ना, एक मोमेंटम के लिए, छोटे से मूवमेंट के लिए। इसको मान लो आप रिफरेंस लेवल। क्या मान ले? रिफरेंस लेवल। और ये वाला पॉइंट है ए लेवल और ये रेफरेंस लेवल है बी। अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलता था? टोटल एनर्जी सिस्टम का जब ए पे हो तो वही टोटल एनर्जी सिस्टम का बी पे होगा। तो जब ए पे है तो ये कितनी हाइट पे है पोटेंशियल एनर्जी? ध्यान से देखना, यहां से यहां ये वाला लेवल, ध्यान से देखना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
रेफरेंस लेवल से ऑलवेज बात करेंगे। रेफरेंस लेवल से ए वाले पोजीशन पे हाइट कितना होगा, x में h जोड़ेंगे, x प्लस h, ये वाला x और ये यहाँ क्या है h। काइनेटिक एनर्जी बोलो बॉल का, हाफ m a पे जब है 0 का स्क्वायर होगा, और जब ये b पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट कितना होगा रेफरेंस लेवल से, 0 है, एक्सप्रेस का यहाँ ना b यही पॉइंट है, ये तो 0 हो गया। और ये तो एनर्जी लिखे पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी भी आता है और काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइप बताए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में कर दे सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और वेलोसिटी कितना होगा, हाफ m 0 का स्क्वायर। फिर फाइनली रेस्ट में इधर से क्या आएगा बच्चों, देखो तो mg x प्लस h बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। और x का वैल्यू निकालना है, तो बोलो x का वैल्यू अगर निकालना है मुझे तो थोड़ा सिचुएशन तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। mgx प्लस mgh बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बताओ mgh बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस mgx, x को कॉमन ले लें, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा और बोलिएगा क्या, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को रख के हम सॉल्व कर लेंगे। बोलो क्या बोल रही है। अगर हम उसको रेफरेंस लेंगे तो एक हाइट मेरा पॉजिटिव होगा और दूसरा हाइट मेरा निगेटिव होगा। ये वाला पोजीशन पॉजिटिव होगा, ये वाला पोजीशन निगेटिव होगा, इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है। एंड इट इज 100% करेक्ट, यही से वैल्यू दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मैं आपको बोलता कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, और मान लो हमने इसको 10 मीटर की हाइट से गिराया, कितने हाइट से, 10 मीटर। इसका बॉल का मास दिया रहता 1 kg, तो व्हाट इज द कंप्रेशन, इसको निकाल सकते हैं। बोलो इस इक्वेशन को रखे, m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 10 और x प्लस 10, उधर क्या आ जाता है बोलिए, हाफ k का वैल्यू 100 और x का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है या कुछ 50, 10x प्लस, अच्छा एक जीरो से और काट सकते हैं, इधर का 10 इससे कट जाएगा, तो बोलो x प्लस 10 बराबर 5x स्क्वायर। तो बोलो 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बराबर 0। बोलो अब इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करें, डिटरमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ले लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नोट कर लिए, मिटा दूं? सॉल्व कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितना, हाँ सॉल्व करना आता है ना, क्लास 10th में किए थे। एक बार आप कर लीजिए फिर हम कर देंगे। हाँ रुके हुए ट्यूशन से, उसमें सब कुछ किया हुआ है, आराम से संभाल के इसका ये कस देना। पूरा खोलना मत, इसी को निकाल के पहले ले जाओ उसको। देखो बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता हो कैसे सॉल्व होगा उनके लिए स्पेशल क्लास। 5x² - x - 10 सॉल्व करना है। देखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ax² + bx + c = 0। दिस इज द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से सीखना। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे x² की जगह पे x² है और a की जगह पे 5 है, यहाँ प्लस bx है, यहाँ x की जगह पे x है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे b बराबर क्या लिखेंगे, -1, और c के जगह पे हम -10 है। इतना आ गया। abc का वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है x बराबर -b ± √अंडर b² - 4ac divided by 2a. This is the solution of quadratic equation. We will write here x बराबर, this is the solution of quadratic equation, -b, तो यहाँ माइनस है और b का वैल्यू ऑलरेडी -1 है, पुट कर दे, प्लस माइनस √अंडर b² -1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू -10 और डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू कितना बच्चों, 5। ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 √अंडर -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस, 4 5 20, 20 10 200 और एक जुट जाएगा, कितना होगा, 201 और डिवाइडेड बाय 10। अब बताओ कि यहाँ पे 1 ± √100 201 डिवाइडेड बाय 10 मीटर। अब क्योंकि √21 इससे ज्यादा ही होगा, तो ये तो निगेटिव में कंपैरिजन नहीं लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो सॉल्व कर लें, कितना आएगा, 201 का रूट अप्रोक्सीमेटली 10√2, तो वी विल राइट हियर अप्रोक्सीमेटली 10√2 बाय 10। तो x बराबर 1 ± 10√2 का वैल्यू 1.414 बाई 10, तो 1 ± 14.14 बाई 10, तो लगभग आ जाएगा ये। अगर आप प्लस करोगे, इफ यू टेक प्लस, देन इट विल बी 15.14 बाई 10, that is 1.514 meter. This will be the answer. लगा दिए, हाँ लेके
वही पे खोल। सर इधर ध्यान दीजिए, बड़े बच्चों आगे। ये इधर ध्यान दो तुम। इसके ऊपर लिख देना केस 1 या नोट 1, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। नोट 1 और अब लिखना नोट 2। अभी जो लिखा है वो नोट 1 कर दीजिए, अब लिखिएगा नोट 2। हाँ, अभी जो एक क्वेश्चन दिए थे ना, ये इसके ऊपर लिख देना नोट 1। अगर नोट 2 में अगर यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ये रोकने वाला है, और एक बॉल है जो हमने v वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, और ये इससे जाके टकराई, और टकराने के बाद एक मोमेंट के लिए रुक गया, और रुकने के बाद वो वापस होगा। माय क्वेश्चन इज, जब ये यहाँ टकराया तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ x, उसका वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? टाइट की वजह से नहीं, ये टाइट नहीं वाला, यहाँ से गड़बड़ दिया। ना इसको संभाल के रखना है, मोड़ने में अभी मोड़ेंगे। हाँ, मैक्सिमम ही उस स्पॉट के लिए अगर रुकेगा तो। तो तुम लोग को ले दे के टिकटॉक इन लोगों को लग रहा हो क्या हो गया जी, बोर्ड पे मून निकल आया है, बताओ। सन आ गया शिव शंकर, इसको मोड़ दो ऐसे जैसे मोड़ा हुआ था। चलिए अच्छा बन गया, इस पर से मून नहीं हट रहा है।
जला दो भाई पीछे वाला। चलो यहाँ ध्यान दो, एक काम करो तुम आगे वाले बैठो। चलो बोलो, अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। देखो यहाँ दोनों सेम हाइट पे है। अब एक सिंपल स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उतना कहानी नहीं बनाना है। अब टकराने के पहले इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, और टकराने के बाद जब ये रुकेगा तो वो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, तो mv स्क्वायर बाई के बराबर एक्स स्क्वायर आया। अगर मैं पूछूं x बराबर कितना होगा? रूट अंडर mv स्क्वायर बाई v बाहर हो जाएगा, रूट अंडर m बाई, यही आंसर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में बस हम इतना करेंगे कि सबका वैल्यू दे देंगे, आपको वैल्यू पुट कीजिएगा एंड गेट द रिजल्ट। नोट नंबर 3 हो गया। अगर मैं इस बार ना इसको ऐसे लूं, ये ऐसे h हाइट से गिरा रहे इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे u0 है, ये आया और आने के बाद इससे जाके टकरा गया। अब कितना इलोंगेशन होगा? यहां तक तो ठीक है। जब ये यहां आएगा तो पहले यहां से यहां इसका वेलोसिटी निकाल लेना। ए पॉइंट ये और बी पॉइंट ये, पहले इन दोनों की बात कर लेना। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान से देखना बच्चों। तो यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक तो 0 हो जाएगा, हाइट h पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। और जब b पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और ये तुम्हारा रिफरेंस लेवल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से आपको निकलेगा mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो m से m कट जाएगा, यहां से v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 2gh। अगर v निकालना होगा तो अंडर रूट 2gh। अब आप इसके बारे में सोचो, यहां पे अगर अप्लाई करेंगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टकराने के पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगा हाफ mv स्क्वायर, और टकराने के बाद ये स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा m, और v स्क्वायर की जगह पे क्या रख लेंगे बच्चों? v स्क्वायर की जगह पे 2g बराबर k एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2mgh बाई के, देन x बराबर अंडर रूट 2mgh बाई के, ये आंसर हो जाएगा। These all are the question।
हो गया। केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए